नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। माय नेम इज सचिन कुमार और मैं आप सभी के लिए साइंस के मॉडल सेट का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। जैसा कि आप लोग को पता होगा, साइंस के मॉडल सेट में कुल 80 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 40 प्रश्न बनाना होता है और मॉडल सेट से बहुत सारे प्रश्न आपको फाइनल एग्जाम में दिखेंगे। तो यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं ताकि सभी को लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, क्या बोल रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा में अवतल दर्पण है। बी में है अवतल दर्पण, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। आप लोग पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बाई 2। तो देख लो ऐसा संबंध किधर बन रहा है। ए में नहीं बन रहा है, बी में एफ बराबर आर बाई 2 बन रहा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो देखो, न्यूनतम दूरी जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। ध्यान देना, यहाँ सेंटीमीटर होता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। ए में है 25 मीटर, ये गलत है। 25 सेंटीमीटर देखना है, तो ऑप्शन बी में है 25 सेंटीमीटर। तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, और महत्तम दूरी पूछेगा तो महत्तम होता है अनंत तक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग अर्थात वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो देखो क्या होता है, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और सबसे अधिक जो झुकता है वो होता है बैगनी और सबसे कम जो झुकता है वो होता है लाल। तो क्या पूछ रहा है, सबसे कम झुकता है तो लाल हो जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी में है लाल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो इनके द्वारा जो बनाया गया छवि होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी में है वास्तविक और उल्टा। तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोचोगे कि उल्टा बनता है तो हमें सीधा कैसे दिखाई देता है। तो यह ब्रेन के द्वारा सीधा करके हमें दिखाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, मतलब किसके कारण होता है। तो यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो बी में है प्रकाश के प्रकीर्णन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो देखो, अवतल दर्पण से जो होता है वो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है अवतल दर्पण, बी में है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखो, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान देना, यहाँ लेंस होता है दर्पण नहीं। तो अवतल लेंस देख लो कौन से ऑप्शन में, सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए पूछेगा कौन सा लेंस यूज होता है, तो वो उत्तल लेंस होगा दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए।
और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो देखो, विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने वाले यंत्र को कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, गैल्वेनोमीटर ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या बोल रहा है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो यह मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। तो देख लो कौन से ऑप्शन में, डी में दिख रहा है मैक्सवेल, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो किस में है, वोल्ट, ये में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखना, ये सब भी पूछ सकता है। ओम किसका एसआई मात्रक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। और कूलम, कूलम जो है आवेश का एसआई मात्रक होता है। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो देखो, श्रेणी क्रम में जब हम रखते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है श्रेणी क्रम में। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो होती है वो काल्पनिक होती है। मान के चलो ये एक चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसमें जो बल रेखा की प्रकृति बनती है वो काल्पनिक बनती है। ऐसे आप देखे होंगे चित्र में, तो यह एक काल्पनिक प्रकृति होती है। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, ये में है काल्पनिक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या बोल रहा है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो देखो, 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो देख लो ऐसा ऑप्शन किस में है, 3.6 गुना 10⁻6, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, वैसी ऊर्जा जो हमें पुनः प्राप्त हो सकता है, यानी जब तक सूरज रहेगा तब तक हमें यह ऊर्जा मिलता रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा, देखो कोयला ये खत्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस ये भी खत्म हो सकता है, नाभिकीय ऊर्जा ये भी नहीं होगा। तो सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा है। तो देख लो ऑप्शन बी सही है, सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोलते हैं, अवतल लेंस। देख लो कौन सा ऑप्शन में है, ए में है अवतल लेंस, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो प्राथमिक वर्ण कहने का सेंस है कि कौन कौन सा कलर मिला के हम सभी तरह के कलर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो लाल, नीला भी है, हरा भी है, यानी सभी को मिलाकर बहुत सारे कलर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो देखो इसमें लाल और हरा को आप मिलाओगे तो आपको पीला मिल जाएगा। इसी तरह बहुत सारे कलर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राथमिक वर्ण कौन सा हो जाएगा, सभी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो देखो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो आइरिस होता है। तो आइरिस देख लो कौन से ऑप्शन में है, डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है 1 HP बराबर होता है 1 HP जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। आप लोग सुने होंगे मोटर, जो जिसमें मोटर को किस में हम वो करते हैं, तो वो 1 HP 2 HP होता है ना, तो उसको मापते हैं वॉट में। तो ये 1 HP जो है 746 वॉट के बराबर होता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो विशालक शीशा उत्तल लेंस होता है। तो देख लो उत्तल लेंस किस में है, ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो देखो किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण के रूप में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन। डी में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं क्या पूछ रहा है। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा जो है ये आवेश का मात्रक होता है। तो देख लो ऑप्शन किस में है आवेश, बी में आवेश दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो देखो वाट के जो बराबर होता है वो जूल पर सेकेंड होता है। तो देख लो ऐसा ऑप्शन किस में है, ए में दिख रहा है जूल पर सेकेंड, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो है क्या बोल रहा है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो पीछे अभी बताए थे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, अभी बताए थे पीछे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 होता है। तो देख लो CO2 किस में है, सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है, कली चूनों पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो आप लोग देखे होंगे घर में भी जब जल में चूना डाला जाता है तो एक ऊष्मा निकलता है एक तरह से। तो यह एक कैसा अभिक्रिया है, यानी ऊष्मा को छोड़ता है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इनमें से पूछ रहा है। तो देखो Au किसका मात्रक होता है, Au होता है सोना का, Ag होता है चांदी का, Hg पारा का, और Cu कॉपर। तो इसमें से पूछ रहा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो सबसे अधिक इसमें कॉपर दिख रहा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसमें से अगर सबसे अधिक पूछेगा नॉर्मल, अगर जनरली कौन होता है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोडियम होता है, सोडियम सब। तो इसको याद रखना। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो देखो चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 होता है। तो CaOH का होल 2 देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, CaOH का होल 2। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा। तो पहले देख लो, जान लो पहले, 7 जो होता है वो उदासीन pH का मान होता है, यानी उदासीन बिलियन का pH कितना होता है 7,
और 7 से अधिक होगा 7 से 14 तक ये क्षारीय होता है, तो 7 से 0 तक ये अम्लीय होता है। ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच होगा। देखो लाल को जो नीला करेगा वो क्षार होता है, तो देख लो क्षार का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 7 से 14 तक। तो इसमें देख लो 5 नहीं होगा, ये अम्लीय होगा। क्षार 7 से ऊपर कौन कौन सा है, 10 भी है 11 भी है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ये भी दोनों, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखो एल्काइन में जो है 3 बंधन होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, यानी 3 बॉन्ड बना होता है। तो देख लो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। तो देखो ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होता है वो होता है C6H12O6। ऐसा ऑप्शन किस में है देख लो, पहला में ही दिख रहा है C6H12O6, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चीनी का भी पूछता है, तो चीनी का कितना होता है C12H22O11, ये सब याद रखिएगा, ये पूछता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है क्या पूछ रहा, उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। ऑप्शन ए में साबुन है, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है क्रियाशील समूह यानी CHO क्या बोल रहा है, अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो देखो CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, ऑप्शन ए सही है। एल्कोहल का क्या बोलते हैं, एल्कोहल का होता है सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है क्या है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है या अपरिवर्तित रहती है। तो देखो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से जब हम दाएं की ओर जाते हैं तो तत्वों की परमाणु संख्या, परमाणु त्रिज्या वो घटती है। तो ऑप्शन ए में सही है, ऑप्शन ए घटता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। बढ़ते क्रम में बोल रहा है, तो क्या करेंगे, यानी छोटा से बड़ा आगे बढ़ते क्रम में सजाएंगे, यानी सबसे कम जो पहले अधातु गुण रखता है उसको लिखना है। तो देखो इसमें से सबसे कम होता है लिथियम का, मतलब अधातु गुण, उसके बाद आता है बेरिलियम, उसके बाद आता है कार्बन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन और उसके बाद आता है फ्लोरीन। तो देख लो ऐसा संबंध किस में बन रहा है, सबसे पहले लिथियम है, तो लिथियम देख लो पहले किस में आता है, बी में आ रहा है लिथियम, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये बराबर नहीं होता है, ये लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम में होता है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सिलिका क्या है, क्या पूछ रहा है, सिलिका क्या है। सिलिका जो है उपधातु है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, उपधातु क्या होता है, जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, निम्न निम क्या बोल रहा है, सॉरी, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक इनमें से सोडियम हमें लग रहा है, सोडियम Na+ जो होता है, तो विद्युत धनात्मक सी सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखते हैं। अगला है, क्या बोल रहा है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का निर्माण जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। देख लो कौन सा ऑप्शन है उत्तराखंड। बी में हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है उसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। तो सोडियम होगा इसमें, सोडियम केरोसिन तेल में उसे रखा जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से सर्फ भी बनता है, शैम्पू भी बनता है, इजी सर्फ सभी होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो देखो सौर सेल में जो है सिलिकॉन का उपयोग होता है, सिलिकॉन का। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है सिलिकॉन। बी में हमें दिख रहा है सिलिकॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो देखो कोयला का तो होता है, कोयला नहीं होगा। बायोगैस का भी होता है, तो बायोगैस भी नहीं होगा। एलपीजी गैस का भी खाना बनाने में यूज होता है, तो एलपीजी भी नहीं होगा। तो सीएनजी हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, Cu2Cu+O2, इससे ये बना है, तो ये कैसी अभिक्रिया है ये पूछ रहा है। तो देखो 1 मिनट, पहले मिटा देता हूँ। तो देखो इसमें ये तीर है, तीर का निशान है। एक काम करता हूँ लिख देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लिखा हुआ है 2Cu+O2, जिससे बना हुआ है 2Cu। ये पूछ रहा है कैसी अभिक्रिया है? तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? यानी कौन सा संतुलित नहीं है। यहाँ भी एरो देना भूल गया है, दे देते हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा। तो देखो पहले देख लो इसमें संतुलित कौन कौन सा है। नीचे वाला दिख रहा है, ये भी संतुलित है। ऊपर भी दिख रहा है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। तो बी नंबर जो है ये संतुलित नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या पूछ रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अभी पीछे बताए थे पूरा डिटेल में। उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। तो देख लो कौन से ऑप्शन में, ए में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, यानी कमजोर अम्ल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल अम्ल जो है वो CH3COOH है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्रायोलाइट अयस्क हैं। देखो क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्युमिनियम एल इसका अयस्क होता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। डी में हमें दिख रहा है एल्युमिनियम, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम की इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 19 होती है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। सी में हमें दिख रहा है 19, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉरी यहाँ ऑप्शन में गलत है, ये सी होगा। ठीक है, देखो
पिछले साल पूछा था सोडियम का परमाणु संख्या, तो सोडियम का क्या होता है Na, इसका 11 होता है, ये सब याद रखना। ठीक है। अब कैल्शियम का कितना होता है Ca, कैल्शियम का 20 होता है, ये सब पूछता है Ca कैल्शियम। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो फॉर्मिक अम्ल का नाम जो होता है IUPAC वो मिथेनोइक एसिड होता है, यानी मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन ए में सही है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है क्या बोल रहा है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। तो देखो इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र जो होता है वो C2H5OH होता है, एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो C2H5OH देखो किस में है, ऑप्शन सी में दिख रहा है C2H5OH, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है एल्काइन कौन है, एल्काइन। तो देखो एल्काइन जो होता है वो C2H2 होता है। तो देख लो इसमें किस में है, ऑप्शन ए में है C2H2, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखो क्या पूछ रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र। पीछे भी बताए थे चीनी, आ गया ना। देखो तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या बताए थे, C12H22O11। तो देख लो ये किस में है, बी में हमें दिख रहा है C12H22O11, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है क्या है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। तो देखो एसिटिलीन में जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच, यानी बॉन्ड पूछ रहा है, तो 3 होगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है क्या बोल रहा है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। जो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है वो अंकुरित बीज होता है। तो अंकुरित बीज देख लो किस में है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है क्या बोल रहा है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो मानव वृक्क जो है जिसे किडनी बोलते हैं, यह एक उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है क्या बोल रहा है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं। तो पौधों में जाइलम जो होता है वो पानी और खनिज लवण को ले जाता है जड़ द्वारा, तो पानी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, यानी हम लोग श्वास जो लेते हैं उसके दौरान कौन सा गैस हम लोग छोड़ते हैं। तो CO2 छोड़ते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रहण कौन सा करते हैं, O2 यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है फलों के पकने को निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है, मतलब फल जो पकता है उसे कौन नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन। तो इथिलीन जो होता है वो फल पकाने के लिए जिम्मेदार है, तो इथिलीन नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है क्या बोल रहा है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वह कहलाती है, वह डेंड्राइट कहलाती है। आप ऐसा देखे होंगे न्यूरॉन जो होता है इसमें ऐसे बाहर निकला रहता है, इसे ही डेंड्राइट बोलते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है
निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, यानी आपातकाल का हार्मोन पूछ रहा है। तो देखो, एड्रेनालिन को आपातकाल हार्मोन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए में एड्रेनालिन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया यानी हम अपने अनुसार नहीं कर सकते। अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक नहीं तो ऐच्छिक, यानी हम अपने से कौन सा क्रिया कर सकते हैं। उल्टी हम अपने से कर सकते हैं, नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये नहीं होगा। अत्यधिक लार निकलना, ये भी नहीं है, थोड़ा बहुत लार निकल सकता है, लेकिन अत्यधिक लार निकलना ये भी हमारे इच्छा मतलब कंट्रोल में नहीं है। दिल की धड़कन, यानी दिल का धड़कना जो है ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। चबाना, ये हम अपने से करते हैं, यानी ऐच्छिक क्रिया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चबाना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, मानव में गर्भ की अवधि होती है, यानी प्रेगनेंसी की अवधि कितनी होती है। तो मानव में 9 महीने का होता है प्रेगनेंसी। तो ऑन एवरेज अगर मानो 1 महीना 30 दिन का, तो 9 महीना कितने दिन का होगा, 270 दिन का। तो देख लो 270 किस में, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या बोल रहा है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। तो देखो, गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ था, तो इसको याद रखना, ये तिथि वाला याद रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखो, जिसको एक्सप्लेन करना होता है उसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी बात जो याद करना होता है याद रखना है इसे, तिथि वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है, यानी मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो यीस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी श्वास लेने से संबंधित। डायरिया, डायरिया नहीं होगा, क्योंकि यह होता है खराब भोजन और दूषित जल पीने से। टीबी, यस टीबी होगा, यह श्वसन से संबंधित है। निमोनिया, यह भी होगा, निमोनिया भी श्वसन से संबंधित है, यानी डी, बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते। मतलब इनमें से कौन सा वो पदार्थ है जिसको, यानी मनुष्य और मांसाहारी जीव पाचन नहीं कर पाते। प्रोटीन को तो पचा लेते हैं, प्रोटीन नहीं होगा, वसा भी पचा लेते हैं। सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज, इसे नहीं पचा पाते, ये पादप कोशिका में होता है, और ये जैसे गाय भैंस ये सब पचा लेती है, तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर मान के चलो हम लोग भी सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं तो क्या होता है, तो हम लोग भी घास भूस खा लेते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 1 मिनट, अगला है, क्या बोल रहा है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। तो देखो, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण वो होता है हाइपरटेंशन, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ जाना, इसे हाइपरटेंशन कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या बोल रहा है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। परजीवी पादप, तो क्रकुस्टा जो होता है वो परजीवी पादप होता है। परजीवी मतलब वो दूसरे जीवों या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, वो उसी का भोजन खाते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे ये अमरबेल जो होता है यह भी एक परजीवी पादप है,
ये दूसरे पौधों पे रहता है और उसी का भोजन खाता है, अपने से भोजन नहीं बनाता है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या बोल रहा है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखो, रक्त हृदय में जो है ये 4 भाग होता है। इसे बोलते हैं दायां अलिंद, इसे बायां अलिंद, इसे दायां निलय, इसे बायां निलय। तो हृदय से संपूर्ण शरीर में जो पंप किया जाता है वो बायां निलय से किया जाता है, बायां निलय। तो निलय देख लो किस में है, बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निलय द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, मतलब हाइड्रा में अलैंगिक जनन का कौन सा विधि होता है, तो ये मुकुलन में होता है हाइड्रा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या बोल रहा है, जनन संचारित रोग हैं। तो जनन संचारित रोग कैसे होता है, यह मेल और फीमेल के सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, सिफिलिस भी है, एड्स भी होता है, एड्स जो HIV वायरस से होता है, गोनोरिया भी है, इनमें से सभी हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या बोल रहा है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। तो देखो, पुष्प का जो होता है सबसे बाहरी भाग वो बाह्य दल पुंज है, बाह्य दल पुंज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या बोल रहा है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो देखो, ए है तो इसमें एंटीबॉडी जो होगा वो बी होगा, तो बी देख लो, ऑप्शन सी में सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है। नहीं, नहीं होगा, ये गलत है। क्या बोल रहा है, रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है निम्नलिखित में कौन नियंत्रित करता है। नहीं, नहीं होगा, नियंत्रित करता है। तो देखो, इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है वो रक्त में ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगर मान के चलो इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगा, जिससे कौन सा बीमारी होता है, जिससे मधुमेह नामक रोग होता है, जिसे बोलचाल की भाषा में चीनिया बीमारी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन है। तो इनमें से पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिन, ये होता है जिब्रेलिन, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या बोल रहा, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो है अंतःस्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या बोल रहा है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो यह आप उसमें पढ़े होंगे पाचन तंत्र में, कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो 3 जोड़ी किस में है, ऑप्शन सी में है, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, क्या बोल रहा है, एंड्रोजेम है। एंड्रोजेम एक मेल हार्मोन होता है, यानी नर में पाया जाता है, तो मेल हार्मोन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, और ये लास्ट प्रश्न है इस मॉडल सेट का। तो क्या पूछ रहा है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, यानी अपने प्रयोग में किसने मटर को यूज किया था। तो मेंडल द्वारा किया गया था, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का यूज किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये था लास्ट प्रश्न। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, इनके लिए आप लोग को धन्यवाद।
आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ आंसर ही नहीं बताएं बल्कि पूरा एक्सप्लेन भी किए हैं प्रॉपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप ज़रूर बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।